देहरादून में सियासी हलचल तेज हो गई है। देहरादून के कोट रूट स्थित चौपाल कार्यालय में बुधवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की अहम बैठक आयोजित की गई। दीनदयाल पार्क के समीप हुए इस संवाद कार्यक्रम में कई दलों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया। बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। हरीश रावत ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा हालात में सहयोगी दलों के बीच लगातार संवाद और समन्वय बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ये एक अनौपचारिक बैठक है, लेकिन आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इस तरह के संवाद कार्यक्रमों को और तेज किया जाएगा। इस बैठक को आगामी चुनावों से पहले विपक्षी एकजुटता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे उत्तराखंड की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ सकते हैं। आगे चुनाव हो रहे हैं, ये देख रहे हैं हम कि सत्तारूढ़ दल पूरी शक्ति का उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी जिस तरीके से खुला दुरुपयोग कर रहा है। अब तो केंद्रीय बलों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है कि सब हमको आगे के लिए बहुत सचेत करता है। तो हमने उत्तराखंड में समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी हैं हम लोग बातचीत करते रहे हैं। कई संघर्षों में हम साथ चले हैं, आगे भी कई संघर्षों में साथ चलेंगे, मगर इस नई परिस्थिति पर किस तरीके से कैसे इसका मुकाबला किया जाए, तो उसके लिए हमने एक अनौपचारिक संवाद रखा है। औपचारिक इसलिए नहीं रखा है कि हम लोगों को जब तक केंद्रीय नेतृत्व से कोई स्पष्ट रूपरेखा पार्टी के रूप में नहीं आती है, तो हमने सोचा तब तक हम अनौपचारिक रूप से आपस में एक संवाद करके वो करें। और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस तरीके की संवाद की प्रक्रिया को राज्य भर में आगे चलाऊंगा और अपने सब सहयोगियों का साथ भी लूँगा। मैंने अपनी पार्टी को भी इस विषय में सूचित कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो संघर्ष की ताकत है, जो जनता की लड़ाई लड़ने वाली ताकत है, चाहे वो कहीं हो, किसी रूप में हो, किसी बिल्ले के साथ हो, उन सबको एक कॉमन कॉज बनाना पड़ेगा कि भाई संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, देश की आज़ादी की लड़ाई से निकले हुए मूल्य और मान्यताओं का आदर हो, उसका सम्मान हो, और जो संसदीय लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र बरकरार रहे, उसको प्रश्न कर दिया जाए। तो ये उसके लिए हमने आपस में बैठ